अ वेरी गुड इवनिंग व्यूवर्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको स्वामी विवेकानंद के जीवन से जुड़ी एक सत्य घटना सुनाऊंगी और ये वृत्तांत बड़ा ही मार्मिक है। तो इस वृत्तांत को सुनने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद युवा थे और अप्रसिद्ध थे। वे रेल के तीसरे दर्जे में सफर कर रहे थे। गर्मी का मौसम था, भयंकर लू चल रही थी। रेल की धूल मिट्टी कोयला गर्मी से मुसाफिरों का हाल बेहाल था। पीने का पानी भी खरीदना पड़ रहा था। अब स्वामी जी के पास तो कोई फूटी कोड़ी तक न थी, उन्हें पानी देता ही कौन। उनके पास ही एक धनी व्यापारी बैठा हुआ था। उसने अपने घमंड में चूर होकर स्वामी जी से कहा, क्यों भाई, एक पैसा भी पास नहीं रखते क्या? कौन खिलाएगा तुम्हें, कौन पिलाएगा तुम्हें? पैसे का पानी खरीद कर बताओ तो। स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, भाई, रुपए पैसे का मेरा बटवा तो मेरे अपने भगवान को सौंप रखा है, वे ही करते हैं मेरे लिए खर्च। स्वामी जी की बात सुनकर व्यापारी मुंह बिचकाकर हंसने लगा। हाँ हाँ, तुम्हारे जैसे राम जी के आसरे बैठे रहने वाले बहुत से कामचोरों से पाला पड़ा है मेरा। देखते हैं कहां से तुम्हारे भगवान टपकाएंगे तुम्हारे लिए खाना पीना। अब सेठ के पास तो खाने पीने की जो चीजें थी वो भरी पड़ी थी, एक टोकरी और साथ में था बहुत ठंडा ठंडा सुराही से भरा हुआ पानी। स्वामी जी को चिढ़ाने के लिए वह बार बार सुराही से पानी निकाल कर पीता और रह रह कर अपनी टोकरी खोलता रहता। बीच बीच में उसके जो ताने थे वो हवा में तैरते रहते। देख लिया ना तुम्हारे प्रभु जी को, या बटवा भगवान के पास रख छोड़ा है, खर्च क्यों नहीं करते वो तुम्हारे लिए देला भर भी। स्वामी जी तो चुपचाप बैठे रहे। न उनके चेहरे पर विषाद की हल्की सी छाया आई, न उन्होंने सेठ की बातों का कोई उत्तर दिया। उनके चेहरे पर पूर्ण विश्वास की शांति का समुद्र लहरा रहा था। सेठ के वचनों की छोटी छोटी कंकरियां भला उसमें क्या विक्षोभ पैदा कर सकती थी। उनकी उदासीनता देख शायद व्यापारी भीतर ही भीतर कुलबुलाने लगा था और उनकी कुलबुलाहट बढ़ती जा रही थी। तभी तो उनका प्रदर्शन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर गाड़ी एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। यात्रियों को यहीं से दूसरी गाड़ी पकड़नी थी। अब सेठ जी और स्वामी जी दोनों उतर गए। दूसरी गाड़ी आने में अभी कुछ घंटों की देरी थी। छोटा सा स्टेशन, यात्रियों के बैठने के लिए कोई जगह तक नहीं थी, और अगर था भी तो बस एकमात्र एक वृक्ष था, वही बेचारा छाया देने की जिम्मेदारी ओढ़े हुए था। तो सेठ ने झटपट अपना बिस्तर उसी पेड़ के नीचे बिछा लिया, तकिया निकाला, सुराही और खाने की टोकरी बगल में रख ली। विश्व विजेता की भांति स्वामी जी की ओर देखा। स्वामी जी वहीं धूप में ही अपना आसन डाल बैठ गए। सेठ जी के खाने के पिटारे के साथ साथ व्यंग की पोटली भी खुल गई। कहने लगे, अरे भाई, अगर तुम्हारे भगवान में सामर्थ्य होती तो क्या पैसे का पानी खरीदकर तुम्हें ना पिला सकते थे? यह सब ढकोसला है। आओ, अब मैं तुम्हें देता हूँ। लेकिन स्वामी जी पहले की तरह से स्थिर चित्त मंद मंद मुस्कुराते। अब सेठ बोलते बोलते थक गया तो जरा आराम करने के विचार से लेट गया, और तभी देखता है कि क्या एक व्यक्ति नंगे पांव उसी दिशा में भागा चला आ रहा था। भट्टी के समान तपते रेलवे स्टेशन में इस हलचल से स्वामी जी और सेठ जी दोनों चौकन्ने हो गए। उस व्यक्ति के एक हाथ में थी चटाई और सुराही और दूसरे हाथ में थी एक टोकरी। स्वामी जी के पास आया, चटाई बिछाकर प्रणाम करके बोला, महाराज, आसन ग्रहण कीजिए, विलंब के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं आपके लिए पूरी तरकारी और फल लाया हूँ। उधर सेठ जी के कान खड़े हो गए, इधर स्वामी जी भी आश्चर्यचकित हो गए। बोले, भाई, जरूर तुमसे कोई गलती हो गई है। मैं तो यहाँ किसी को जानता तक नहीं, पहली बार यहाँ आया हूँ। जरूर यह सामान किसी और ने अपने परिचित के लिए भेजा होगा। आगंतुक ने एक बार फिर प्रणाम कर रुंधे गले से कहा, महाराज, जिसने भेजा है उसे आप जैसे विरले ही तो जानते हैं, और उसने अपने परिचित नहीं प्रिय के लिए भेजा है। मेरा अहोभाग्य कि आज मेरा भी जीवन सार्थक हो गया। भगवान, मैं हूँ इस स्टेशन पर पूरी तरकारी बेचने वाला एक गरीब सा इंसान।
आज जैसे ही मैं काम खत्म करके लौटा और मेरी आंख लग गई, देखता क्या हूँ, मेरे राम जी अपने चरण स्पर्श से मुझे जगा रहे हैं। मैंने सोचा सपना है, करवट बदल लो। फिर एक बार उन्होंने मेरा स्पर्श किया और बोले, तो यहाँ पड़ा पड़ा सो रहा है, उधर मेरा भक्त भूखा प्यासा इस स्टेशन पर तपती धूप में बैठा है, उसके लिए ठंडा पानी और पूरी तरकारी लेकर जा, उसे भरपेट खाना खिलाओ। और इतना कहकर मेरे भगवान चले गए। मैं सच कहता हूँ, वह सपना नहीं सच था। राम जी खुद आए थे। वह व्यक्ति विवल हो रो पड़ा, फिर खाना परोसते हुए बोला, मैं अभी अभी गरम गरम पूड़ियाँ उतार कर लाया हूँ, तृप्त होकर खाइएगा। आप मेरे भगवान हैं, क्योंकि आपकी वजह से ईश्वर के दर्शन की जो मेरी अभिलाषा थी वो आज पूर्ण हुई। उनके चरण स्पर्श का मुझे जो अतुल्य सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसे पाने के लिए न जाने योगी कितने जन्म जन्मांतर तक तपस्या करते हैं। भाव विहल हो दुकानदार बार बार स्वामी जी के पैरों की धूल अपने माथे पर लगा रहा था। उधर सेठ जी तो यह सब सुनकर जैसे पत्थर की मूर्ति बने खड़े के खड़े रह गए। जब होश आया तो फिर से सुध बुध खो बैठे और स्वामी जी के चरणों में गिर पड़े और उनसे अक्षमा याचने करने लगे। हे प्रभु, मुझे आप क्षमा कर दीजिए जो मैंने आपका उपहास बनाया। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद ने उन्हें उठाया और अपने हृदय से लगाकर कहा, ये तो मानव प्रवृत्ति है, इसके लिए तुम्हें अक्षमा याचना करने की कोई आवश्यकता नहीं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव ए ब्लिसफुल डे।